बिहार के इकलौते विधायक जिन्होंने पिछले दिनों सदन के अंदर महाबोधि महाविहार की चर्चा को जीवित रखा, हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, अब आप सदन में नहीं है, महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है धीमी पड़ी है? महाबोधि महाविहार की लड़ाई धीमी नहीं पड़ी है। महाबोधि महाविहार की लड़ाई अब धीरे धीरे उन लोगों के पास में पहुंचा है जो लोग नहीं जानते। और महाबोधि महाविहार की लड़ाई अब बिहार के लोग, सदन में जो नेता गए हैं वो भी नहीं जानते थे कि बीटीएमसी एक्ट क्या है, 1949 का बीटीएमसी एक्ट की सच्चाई क्या है। अब सच्चाई जानने लगे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं तो अनर्थ हो रहा है, आप ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कि आप भी साथ आ जाइए। लेकिन उसके बावजूद साथ नहीं दिया था। हाँ, साथ उस समय जानकारी नहीं थी। उस समय जानकारी लोगों को नहीं थी। बहुत सारे जो सदन के अंदर जो विधायक थे उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी है, चौके। और उन्होंने बीटीएमसी गूगल पे या जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स था वो दिए, वो लोग पढ़े। और बहुत सारे विधायक उसके बाद सदन में इन सवालों को लेकर के आया। तो अब लड़ाई हमारी धीरे धीरे अब नया पीढ़ी के पास में पहुंचा है, गांव की तरफ जा रहा है। बहुजन समाज के लोग अब बुद्ध को अपना गुरु, अपना सबसे बड़ा गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और बुद्ध को रिलेट कर रहे हैं कि बुद्ध हमारे हैं। पहले बुद्ध को अपने नहीं समझ पा रहे थे, विष्णु को अपना समझ रहे थे, बुद्ध को अपना नहीं समझते। अब बुद्ध को अपना लोग समझना शुरू किए हैं। तो ये लड़ाई बहुत दिन तक अब बीटीएमसी एक्ट को कायम नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट तो हमारा है नहीं, कोर्ट पे बहुत विश्वास नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी ताकत बढ़ेगी, हम सदन में फिर से लेकर के आएंगे और सदन में कानून बना करके पूर्ण प्रबंधन पदों को हाथ में मिलेगा, ये मुझे यकीन है। और आपने देखा कि पिछले बार जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, उसमें पहली बार किसी पार्टी, किसी गठबंधन के मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन पौधों का हाथ में दिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। तो पहली लड़ाई हम लोग जीते हैं और आने वाला दिन में बीटीएमसी की लड़ाई अब जन जन की लड़ाई होगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा मजदूर दिवस के दिन गया के गांधी मैदान में लाखों लोग इकट्ठा होंगे। बीटीएमसी जमीन पर ले जाएंगे मामले को। हाँ, बीटीएमसी गांव से लोग, बिहार के लोग इकट्ठा होंगे और उनके बीच में बीटीएमसी, वक्त संशोधन बिल, ईवीएम, एसआईआर, इन तमाम इशू को, यूजीसी जो कानून है, इन तमाम सवालों को उन जनता को हम लोग शिक्षित करने का काम करेंगे। अच्छा, यूजीसी मामले पर एससी एसटी तो खुलकर बोल रहा है, लेकिन ओबीसी अभी भी कहीं ना कहीं शांत बैठा है या यूजीसी को समझ नहीं पाया है। ओबीसी को लगता है कि कोई ईश्वरीय चमत्कार होगा, हमको सुविधाएं मिल जाएगी, तो इसीलिए वो नदी घाट पे ज्यादा मिलेंगे, काबर लेकर के ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, चंदन टीका में ज्यादा मिलेंगे। तो उनको लगता है ईश्वरीय कोई चमत्कार होगा। लेकिन एससी एसटी को लगता है कि हमारा पूरा चमत्कारी बुक रामायण महाभारत नहीं है, गीता कुरान नहीं है। हमारा चमत्कारी बुक जो है वो बाबा साहब का संविधान है और इसका जो अधिकार है, इसके लिए हमको लड़ना है, इस अधिकार को कायम रखने के लड़ना है। तो इसलिए वो लड़ता है। ओबीसी के भी लोग अब आ रहे हैं। आपने ओबीसी महासभा पूरा खुलकर आ रही है। हाँ, अब देखिए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे, ओबीसी के बच्चे संगठित हो रहे हैं। पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, पटना विश्वविद्यालय का जो चुनाव हुआ, उसमें एबीवीपी का सुपड़ा साफ हुआ। तो ये ओबीसी कैंपस के लोग अब जान रहे हैं। अब ये सवाल धीरे धीरे जनता के बीच में जाएगा और जनता जिस दिन समझ जाएगी। तो आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से किसानों ने सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, विधायक हैं, केंद्र में बैठे हुए जो उनके लिए कानून बनाते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार उन लोगों ने किया है, ठीक है। तो जनता जिस दिन तैयार होगी, इन सब लोगों को जो हमारे हक अधिकार पे कुंडली मार के बैठे हैं, उनको खदेड़ने का काम किया जाएगा। कमलेश जी, 1 मई को साहब ने ऐलान कर दिया है, बुद्ध पूर्णिमा है, कह रहे कई लाख लोग बोध गया पहुंचेंगे। अध्यक्ष भी प्रचार में लगे हुए, उसके लिए शोषित समाज भी लगे हुए हैं, जितना भी मानववादी विचार के लोग हैं लगे हुए हैं। और बुद्ध एक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा तो सारे लोग हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा और जिसका सारा जिम्मेवारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर होगा। क्या अपील करना चाह रहे हैं 1 तारीख के लिए? 1 तारीख के आम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं, खास करके भारत के मूल निवासियों से
बहुजन समाज के लोगों से, शूद्र भाइयों से, कि आप 1 तारीख को गया के गांधी मैदान में 2 बजे से जो संविधान सुरक्षा महारैली रखी गई है, वो आपके अधिकार की रैली है, आपका वोट बचाने की रैली है, आपका जमीन बचाने की रैली है, आपका श्रम कानून बचाने की रैली है, बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करके महाबोधि महाविहार आपके अधिकार क्षेत्र में आए, इसकी रैली है। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से जो आरएसएस का प्रवेश हुआ है उसको रोकने के लिए रैली आयोजित की गई है। इसमें लाखों लाख की संख्या में उपस्थित हो, और जो लोग झंडा से आ सकते हैं झंडा से आए, जो लोग डंडा से आ सकते हैं डंडा से आए, लेकिन अवश्य गांधी मैदान आए। झंडे डंडे की दोनों तैयारी चाहिए, दोनों झंडे और डंडे की दोनों की जरूरत पड़ेगी, और कलम तो सबके जेब में होगा ही।